नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिव्य जड़ी बूटी के पंचांग का रस किस प्रकार आपको घर पर निकालना चाहिए और दिव्य जड़ी बूटी को किस प्रकार आपको उखाड़ना चाहिए। और पिछले वीडियो में हमने आपको उस दिव्य जड़ी बूटी के बारे में बताया था और दिव्य जड़ी बूटी को आपको दिखाया था। साधकों और दर्शकों, हमारे राजस्थान में इंद्रायण होता है यानी तुम्बा होता है, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। उसका लगातार अच्छे से अच्छा फीडबैक आ रहा है और हमने भारत के कई राज्यों में भेजा है और वहां से बहुत शानदार उसका फीडबैक आ रहा है। ये इंद्रायण कब्ज के लिए बहुत शानदार औषधि होती है। कब्ज को भयंकर से भयंकर पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म कर देती है और चरम रोग को जड़ से खत्म कर देती है। आपके पेट और आपके खून को एकदम शुद्ध कर देती है, सही कर देती है। अगर आपका पेट सही होगा तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। अगर आपका खून शुद्ध होगा तो सारे के सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो इस दिव्य अमृता बूटी का आप एक बार सेवन करके देखिए। ये दिव्य अमृता बूटी आपके शरीर में डिटॉक्स का काम करती है, यानी ये डीटीटी पाउडर की तरह काम करती है। शरीर के अंदर गंदे बैक्टीरिया, विषैले बैक्टीरिया को मार देती है और अच्छे बैक्टीरिया को ये सपोर्ट करती है। और जयपुर की एक जड़ी बूटी और है जिस पर हम पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहे हैं। उस जड़ी बूटी का सेवन कराते हैं, फिर हम योग प्राणायाम करवा रहे हैं, जैसे किडनी वाले पेशेंट को, हार्ट वाले पेशेंट को, मानसिक रोगियों को, और जिनके अंदर आंतों में या पेट के अंदर या आहार नाल में किसी भी तरह का कोई घाव हो जाता है या चोट लग जाती है तो वो खून रोकने का बहुत अच्छा काम करती है। मैं ये जड़ी बूटी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे घर में लगी हुई है। ये देखिए इस तरीके की ये जड़ी बूटी है, आप देख लीजिए। ये जड़ी बूटी मेरे घर के अंदर लगी हुई है और ये अर्जुन की माँ होती है, यानी अर्जुन छाल होती है उसकी ये माँ होती है। इसके सामने अर्जुन की छाल भी फेल होती है। देखिए मैंने पूरे घर में लगा रखी है और इसकी पत्तों का रस निकाल कर मैं जूस पिलाता हूँ। ये बहुत शानदार रामबाण औषधि है। इस पर मेरा रिसर्च और अनुसंधान अभी चल रहा है। जब तक कंप्लीट रिसर्च अनुसंधान नहीं हो जाए तब तक हम इसको किसी भी रोग बीमारी के लिए बता नहीं सकते हैं। लेकिन साधकों और दर्शकों, हमारे से निरंतर आप लगातार जुड़े हुए रहिए। ये औषधि को कई नामों से जयपुर में जाना जाता है। कंटी की रूखड़ी के नाम से भी जाता है और ये कंटी की मेहंदी या कई तरह के नामों से इसको जाना जाता है। और साधकों, अब हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी जड़ी बूटी, दिव्य जड़ी बूटी के बारे में आपको दिखा रहे हैं। और इस दिव्य जड़ी बूटी को आपको क्या करना है ये देख लीजिए। इसको जंगली गोभी भी बोलते हैं, जिसको हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ये देखिए, ये जंगली गोभी है और जयपुर में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और लोग बाग इसको घास समझकर कचरे में फेंक देते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, इसके पंचांग को अगर आपने सुरक्षित रख लिया अपने घर में, फिर भी ये बहुत अनेकों रोगों में काम आएगी। साधकों और दर्शकों, इन जड़ी बूटियों का महत्व अभी नहीं समझ रहे हो। जब आपको डॉक्टर किसी रोग और बीमारी से मना कर देंगे इलाज करने से, या वो आपके रोग और बीमारी को दूर करने में असफल हो जाएंगे, तभी जाकर आप इन जड़ी बूटियों के महत्व को समझेंगे। जब आपको डॉक्टर कई सालों तक आपका इलाज करेंगे, लेकिन उस इलाज में अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी, फिर जाकर आप इन जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे। और देखिए, ये जड़ी बूटी की जड़ है, इसकी जड़ को भी निकालना बहुत जरूरी है। इसकी जड़ भी बहुत शानदार होती है। इसकी जड़ का वीडियो हम आपको दिखा देंगे। इसके अंदर दूध निकलता है और मेरे घर में ये औषधि खूब मात्रा में लगती है और मैं इन औषधियों को बाहर नहीं फेंकता हूँ। मैं इन औषधियों का सदुपयोग करता हूँ, अपने शरीर पर रिसर्च और अनुसंधान करता हूँ। इसकी जड़ से दूध निकलता है, वो दूध में हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। ये दूध इस तरीके की ये जड़ी बूटी है, ये बहुत शानदार दिव्य जड़ी बूटी है और इसका हम पौष्टिक होता है। अब जूस बनाएंगे। इसके
देखिए सभी ये फूल है, ग्रामीण ये इलाकों, तना है, शहरी पत्तियां इलाकों है, में जड़ है, ये यानी इसके पंचांग का जूस निकालेंगे प्राकृतिक तरीके से, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए साधको, इस तरीके से प्राकृतिक तरीके से इसके पंचांग का रस बनाया जाता है। इस सिलपट्टी के ऊपर शिला लोडी से धीरे धीरे इसका कद्दूकस करके इसका रस निकालेंगे। इस तरीके से ये प्राकृतिक तरीके से इसका रस निकाला जाता है। फिर इस रस के अंदर 2 काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री डालकर पीने से आपके शरीर में बहुत फायदा करता है। और क्या क्या फायदा करेगा इसका हम आपको कुछ सालों बाद में इसका रिजल्ट बताएंगे। अभी इस पर हम रिसर्च अनुसंधान कर रहे हैं। और इस तरीके से देखिए ये पंचांग हमने ले लिया है और इस पंचांग को लेकर फिर इस शिला लोडी पर इस तरीके से धीरे धीरे इसके रस को निकालेंगे। फिर इस रस का मैं सेवन करूंगा। और मेरी साधको इस तरीके से सूती कपड़े का उपयोग करना है और सूती कपड़े को इस प्रकार निचोड़ लेना है और थोड़ा सा पानी डाल लेना है तो इसके पंचांग का पूरा रस निकल जाएगा। इस प्रकार ये देखिए ये दिव्य जड़ी बूटी का रस निकल चुका है। अब इस पंचांग रस को हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और मिश्री डालेंगे, फिर इसको हम पिएंगे। इस प्रकार कांच के गिलास में रस को ले लें और कांच के गिलास में इस रस को लेकर ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च हमने पीस के रखी हुई है, थोड़ी सी, बस जरा सी, बहुत जरा सी लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। 2 या 3 काली मिर्च जितना। अब ये मिश्री ले रहे हैं, मिश्री डाल दी। अब इसका हम पी कर आपको दिखाएंगे। ये हमारा दिव्य जड़ी बूटी के पंचांग का रस तैयार हो गया है। अब इसको पीकर हम दिखाएंगे। देखिए साधको, ये दिव्य जड़ी बूटी के पंचांग रस को अब हम पीते हैं और इस तरीके से आपको आराम से सिप सिप करके पीना है, इस बात का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बध्नान्मर्त्यो मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का नाम लेते हुए आराम से सिप सिप करके इस दिव्य जड़ी बूटी के पंचांग रस को पीते जाइए। फिर इसका रिसर्च अनुसंधान करते जाइए, आपको बहुत लाभकारी फायदे परिवर्तन नजर आएंगे। तो देखिए साधको दर्शकों, हम कोई भी रिसर्च अनुसंधान पहले अपने शरीर पर करते हैं, हमारे शरीर के अंदर, फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या फायदे करते हैं, क्या क्या नहीं फायदे करते हैं। इसके बाद में ही हम कोई चीज आपके साथ साझा और शेयर करते हैं। अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।